दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय को दिखा रहे हैं आपको, जहां बच्चे पढ़ते हैं। सर्वाधिक संख्या है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों की भरमार के बाद भी इस विद्यालय का अपना एक वजूद है। यह है पूर्व माध्यमिक विद्यालय यूसुफपुर, मणिहारी, गाजीपुर। देखिए दोस्तों, इस विद्यालय को मैं दिखा रहा हूँ। यह सड़क है और बगल में हमारे गांव का पावर हाउस है, यानी विद्युत उपकेंद्र। और इधर से तमाम वाहन जा रहे हैं। सड़क अच्छी बन गई है, इसलिए स्पीड पर नियंत्रण नहीं है। और यह सड़क हमारे गांव को जोड़ती है। यह मुख्य मार्ग से यह सड़क है जो गांव के लिए जाती है। अब हम आइए आपको दिखाते हैं। शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। इस विद्यालय के भवन काफ़ी है, कक्षों का निर्माण अधिक है, लेकिन यहाँ संख्या भी काफ़ी है। अब जैसे ही आप प्रवेश करेंगे विद्यालय में गेट से, वैसे ही ऑक्सीजन प्रदाता पीपल आपका वेलकम करेगा, बच्चों को भरपूर ऑक्सीजन देगा। अब चलिए, अब हम पहले वृक्ष को दिखा रहे हैं। ऐसे विद्यालय देश में बहुत कम होंगे। सरकारी विद्यालय तो शायद गिनती में होंगे। देखिए, अब यह है पीपल और बरगद, दो हैं। आपने देखा आज शनिवार का दिन भी है, और शनिवार के दिन कहा गया है कि इसमें पत्ते पत्ते में देवताओं का वास होता है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु, शाखायाम च महेश्वर, पात्रे पात्रे देवानाम वासुदेव नमस्तुते। हे वासुदेव जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। अब इनके देखिए, और इस पर पक्षियों का बसेरा भी है। चलिए हम आपको आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं। पीपल नंबर 2, यह देखिए चबूतरा बना दिया गया है मिट्टी डाल करके। इधर एक जोरदार पोखरा भी है। इस पोखरे को दुबाइन के पोखरे के रूप में जाना जाता है। दुबाइन मतलब दुबे परिवार की रही होंगी, अब उनके बारे में मैं विस्तार से नहीं जानता। तो यह है पीपल, इसे भी आप देख रहे हैं। और इसके साथ हो सकता है पाकड़ और बरगद लगाया गया हो, या फिर अब यहाँ आइए, देखिए कितना खूबसूरत है। यह तीसरे नंबर का पीपल है। और इधर देखिए पक्षियाँ भी खूब आ रही हैं। इनका कलरव, इनकी चहचहाहट आपका मन मोह लेगी। अगर ऐसे वृक्ष नहीं रहेंगे तो यह परिंदे रहेंगे कहाँ? परिंदों का वजूद मानव सभ्यता के साथ ही शुरू हुआ है, लेकिन मानव ने अपने लिए तो बसेरा बनाया, अपने लिए तालिकाएँ बनाई, अपने लिए। देखिए लोग आ रहे हैं, इनका भी देखिए। मैं जहाँ जाता हूँ यहाँ वहाँ ये लोग आ ही जाते हैं, अथवा मैं वहीं जाता हूँ जहाँ ये लोग रहते हैं। दोनों बातें हैं। तो इसे आप देखिए, फुदक रहे हैं लोग। अब इस पर इनको चारा भी मिलेगा, और शानदार गेस्ट हाउस है इनका, खूबसूरत। तो देखिए नंबर 1, 2, 3, 4, और अब मैं 5वें की तरफ चल रहा हूँ। कभी कभी मैं यहाँ आकर के, छुट्टी का दिन होता है तो दोपहर में एक गमछा बिछा करके और सो जाता हूँ, दोपहरी बिताता हूँ। ऐसे भी करता हूँ कभी कभी, इससे व्यक्ति रिचार्ज होता है। आइए दोस्तों, अब इसे आप देखिए। यह है पाकड़, बरगद भी है। देखिए यह पाकड़ है, इसे आप देख रहे हैं, यह हुआ पाकड़। अब आपको बरगद दिखा रहा हूँ। चूँकि इनका यह सभी दूध वाले पौधे हैं और आपस में इनका बड़ा बढ़िया संबंध है, आलिंगनबद्ध हो जाते हैं। देखिए बरगद है। ये देखिए बरगद है। पीपल, इसमें पीपल भी है। वाह वाह वाह, यानी यह तीनों मिलाकर के हरिशंकरी हो गया। देखिए यहाँ पीपल के वजूद को भी आप देखेंगे। वैसे देखिए, यह पीपल भी है। पीपल, पाकड़, बरगद। और यह है शानदार पोखरा, दुबाइन का पोखरा जिसे कहते हैं। इसमें अभी भी पानी है, मछलियाँ भी हैं। मुझे नहीं पता कि मछलियों के लिए आवंटित किया गया है कि नहीं। सरकार की मंशा है कि जितने भी ग्राम समाज के पोखरे हैं सभी
मत्स्य पालन के लिए आवंटित कर दिए जाएं, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा और सरकार को भी आय होगी। या किचन सेट है, रसोई घर है, ताला निकाल दिया गया है। लोग भी, हो सकता है लोगों ने ही ऐसा किया है, लेकिन बहरहाल सुरक्षित है यह। अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए यह है, कई ताले लगाए गए हैं यहाँ, चूँकि यह कार्यालय है। तो कार्यालय में बहुत सी चीज़ें चोरी हो गई हैं। इधर के दिनों में बहुत सामान गायब हो गया, इसलिए मास्टर साहब लोग, हाँ बताते चले, यहाँ 2 अध्यापक ऐसे थे जो बाबा जय गुरुदेव जी के शिष्य थे, प्रभात चंद्र यादव और आज़ाद यादव। उसके अलावा और भी लोग थे, वह सभी पर्यावरण के प्रति जागरूक थे। उनके वजह से समय से विद्यालय आते थे, समय से पहले पहुंच जाते थे और समय के बाद तक बच्चों को पढ़ाते थे जो बच्चे पढ़ना चाहते थे। तो दोनों लोग अब सेवानिवृत्त हो गए हैं काफ़ी समय पहले, लेकिन उन्होंने जो किया है वह इस रूप में आप देख रहे हैं। हो सकता है कुछ और लोगों ने लगाया है, मैं पता करूंगा और कभी उन्हें सम्मानित भी करूंगा, क्योंकि यह जानना चाहिए कि किसके वजह से ऐसा हुआ, किसके मन में इस प्रकार का भाव, उत्कृष्ट भाव आया, जिसने ऐसा पौधरोपण किया। आप पक्षियों की चहचहाट सुन रहे हैं और हाँ, वाह 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 वाह। अच्छा दोस्तों, अगर ऐसे पीपल के पेड़ के पास रहा जाए तो ऑक्सीजन की कमी होगी क्या? अगर इसके आलोक में रहा जाए, इसके आगोश में रहा जाए, इससे आच्छादित वातावरण अगर रहेगा तो ऑक्सीजन की कमी काहे को होगी? हमारा तो 98-99 हमेशा रहता है, जबकि भाग दौड़ हमारी रहती है। फिर भी इसी बीच में समय निकाल करके ऐसा कर लेता हूँ कि हाँ, यह रेलिंग जो बनी है, यह विकलांगजन अधिनियम 1995, अब विकलांग को दिव्यांग शब्द दे दिया गया है, 1995 के सुसंगत प्रावधानों के तहत ऐसा किया गया है कि जो ऐसे निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए आने जाने में दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ भी ताले वाले ख़त्म हो गए हैं, यह भी बड़ा ख़राब है। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, इसे आप देख रहे हैं। और फीस एवं अन्य सभी शुल्क प्रतिबंधित हैं। 6 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आयु के अनुसार आयु संगत कक्षा में प्रवेश व विशेष प्रशिक्षण का अधिकार है, यह मौलिक अधिकार है। प्रवेश के लिए जन्म आयु प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है। विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC की बाध्यता नहीं है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को गर्म पका पकाया मध्याह्न भोजन, स्वच्छ पेयजल, बालक बालिका हेतु पृथक पृथक शौचालय की व्यवस्था, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना पर रोक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा, सहायक सामग्री एवं उपकरण आदि की निःशुल्क व्यवस्था, विद्यालय में वर्ग, जाति, वर्ग, धर्म अथवा लिंग आधारित दुर्व्यवहार, भेदभाव रहित वातावरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। यह है RTE के नियमों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह स्लोगन भी लिखे गए हैं। यह विद्यालय अन्य विद्यालयों से आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए आपको दिखा रहे हैं, यह मिड डे मील योजना साप्ताहिक आहार तालिका, रोज़ का रोज़। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण विनिश्चय में से एक है, जो आर्टिकल 21 में आहार पाने का अधिकार है, यानी भोजन का अधिकार है। उसमें यह मेनू के अनुसार मैं जाता भी हूँ, खाता भी हूँ, टोका टाकी भी करता हूँ। और 1 करोड़ कितना मैंने दंड भी लगवाया था, अपराध भी दर्ज कराया BSA 11 पर 1 करोड़ 88 लाख कितना 66 रुपये कन्वर्जन कास्ट था और 6612 कुंतल 72 किलो खाद्यान्न था गाजीपुर के BSA पर। लेकिन सब है साहब, और जो गंदा IO था, इन्वेस्टिगेशन अफसर, उसने 409 का अपराध बना था, उसने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है। अब कोर्ट से लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे, लड़ते 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 कहाँ कहाँ लड़ेंगे। बहरहाल एक हैमरिंग की गई
देखिए यह है रोटी सब्जी जिसमें सोयाबीन। चलिए आप देख रहे हैं, वीडियो लंबा होगा। यह बरामदा है, यह अध्यापकों का विवरण है। कुल 12 लोग हैं, अनुचर, अनुदेशिका, अनुदेशक सहित। तो इसे आप देख रहे हैं और यह विद्यालय का बरामदा है। दोस्तों अच्छा लगा होगा आपको। अब यही मैं 2 घंटे बिताऊंगा और बिताने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गमछा है, इसको बिछाऊंगा और बिछाने के उपरांत यहीं आराम से, हाँ, शोर शराबा नहीं है, किसी का आना जाना नहीं है। तो निश्चित रूप से यह स्वास्थ्यवर्धक है और कभी फिर दोपहरी बिताऊंगा तो उसे भी मैं दिखाऊंगा। दोस्तों अच्छा लगा आपको, और कुछ निजी शिक्षण संस्थानों को भी दिखाऊंगा जो गांव के लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, अपने गृह ग्राम पूर्व माध्यमिक विद्यालय यूसुफपुर, खड़बा, विकास खंड मनिहारी, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। सादर नमस्कार।